सो हेलो हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप लोग। तो सबसे पहले तो यार पिछली वीडियो के इमेंस सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक मिनट, पिछली वीडियो के कमेंट से मेरे को कुछ याद आया। हाँ, शॉर्ट नोट्स। तो बस चले आए, मतलब चलाया मैं शॉर्ट नोट्स की वीडियो लेके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो यार, दिस वीडियो इज फॉर बोथ जेई 2024 एंड जेई 2025 एस्पिरेंट्स। पहली बात तो ये है कि तू टिकटॉक टिकटॉक चलती है। अरे नहीं, पहली बात तो ये है कि अपन को शॉर्ट नोट्स बनाने ही क्यों है। तो इस स्टेज पे तुम्हारे पास तुम्हारे हैंड रिटन नोट्स होंगे, या मान लो तुमने नहीं बनाए तो तुम्हारे पास लेक्चर की पीडीएफ फाइल होंगी। तो अब तुम उनसे भी रिवाइज कर सकते हो। लास्ट के टाइम पे तुम्हें मल्टीपल बार रिवीजन करना पड़ेगा, तभी तुम पेपर देने जाओगे और तुम्हारे कंसेप्ट्स एकदम क्लियर होंगे। यूँ नहीं है कि तुम उन्हें ही बार बार रिवाइज करते रहोगे, तुम्हें पता है बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसीलिए अपन शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं। और ये देखो, तुमने बहुत सारे मटेरियल प्रैक्टिस किया होगा, तुमने क्लास नोट्स के क्वेश्चंस किए होंगे, डीपीपी की होगी, मॉड्यूल वगैरह किया होगा, या फिर कोई बुक्स लगाई होंगी, और तुमने टेस्ट भी दिए होंगे। अब इनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आए हैं जो तुमसे नहीं हुए, या मान लो तुम्हें लगा ये और अच्छा कॉन्सेप्ट है या अच्छी अप्रोच है, तो उनको भी अपन शॉर्ट नोट्स में ऐड कर देंगे, ताकि एट द एंड अपने पास एक ऐसा पेज हो जिसमें सारे कॉन्सेप्ट समराइज्ड हो, प्लस में क्वेश्चंस, और प्लस में वो बातें भी लिखी हों जो टीचर ने बताई थी कि ये सवाल इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। तो उसके लिए अपन शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं। ठीक है। अब देखो, मैं तुम्हारे लिए कोई सब्जेक्ट वाइज डेमोज लेके आया हूँ शॉर्ट नोट्स के, जो खुद मेरे बनाए हुए हैं। अब फिजिक्स का देखते हैं। ये देखो एसी के शॉर्ट नोट्स। अब इसमें देखो तुम, अब ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि तुम कोई वाइट पेज पे लिखो दीवार पे पेस्ट करो, ऐसा कोई वो नहीं है। मैंने तो एक नोटबुक ली थी और उसी में हर चैप्टर के लिख दिए थे। अब इसमें देखो, मैंने सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख रखे हैं। जैसे कैपेसिटर को अगर डीसी सर्किट में लगाते हैं तो पता है ओमेगा ज़ीरो हो जाता है, तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस के अक्रॉस काम करता है। और जैसे ये मेन फेजर्स के लिए यही काम आता है, तो ये लिख रखा है मैंने। और ये बैंडविड्थ के फॉर्मूले वगैरह जेई मेंस में डायरेक्ट आ जाते हैं, क्वालिटी फैक्टर वगैरह, हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, ये छोटे छोटे ग्राफ्स वो भी बना लिए। हाँ, जैसे पावर का लिख लिया। और ये एलसी ऑक्सीलेशंस इसके जेई मेंस में आने लग रहे थे, इसको उससे कंपेयर करके, डैम्प्ड वाले को उससे कंपेयर करके, एसएचएम वाले से कंपेयर करके, तो कौन सा फैक्टर क्या बनता है, ये वाला भी बहुत बार आया हुआ है जेई मेंस में। तो देखो, तुमको ऐसे करके शॉर्ट नोट्स में लिखने हैं, एकदम फॉन्ट साइज कम करके सारा तुम्हें ऐसे लिख लेना है। और जो तुम्हें इंपॉर्टेंट मार्क लगे उसे हाईलाइट कर लो या टिक कर लो अपने हिसाब से। अब ऐसे मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में मैं लेके आया हूँ लिमिट्स के। अब तुम लिमिट्स के शॉर्ट नोट्स देख सकते हो। हाँ, इसकी पीडीएफ मैं डलवा दूंगा डिस्क्रिप्शन में। लिमिट्स में देखो, ये मैंने बेसिक पॉइंट्स लिख रखे हैं। ये तुम्हें देखो, स्टार्टिंग में तुम एक बार रिवाइज कर रहे हो ना, तो तुम्हें इंपॉर्टेंट लगेंगे, एक बार रिवाइज कर लिए। लेकिन तुम बार बार रिवाइज करोगे ना, तो तुम ये क्लियर हो जाएंगे। और लास्ट में तुम्हें यूँ कर लेना है कि जो तुम्हें अब भी इंपॉर्टेंट लग रहा है, जिन्हें तुम भूल रहे हो, उनको ही मार्क करो। जैसे ये सारी चीज़ें मेरे को एट द एंड रिवाइज हो गई थी, तो मैंने इन पे कोई हाईलाइट वगैरह नहीं कर रखा। अब ये टेबल एक्सपेंशंस की ये इंपॉर्टेंट होती है। ये जैसे 10x साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, 1 + x⁻1/x, इनका थोड़ा दिमाग में नहीं रहता, तो इसको मैंने बक्से में कर लिया ताकि ये बार बार दिखता रहे, तो मैं रिवाइज करता रहूँ। ठीक है। अब जैसे मैंने ये लिख रखा है, सैंडविच थ्योरम में लिख रखा है, जब जीआईएफ दिखे या फिर कुछ समझ ना आए, या तो तुम बहुत सारे तरीके होते हैं लिमिट से, वो कर लो। अगर मान लो तब भी समझ में नहीं आ रहा और जीआईएफ दिख रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो तुम्हें सैंडविच थ्योरम सोचनी है। तो तुम्हें ये वाले पॉइंट्स है ना, ये ऐड करने होते हैं शॉर्ट नोट्स में। अब जैसे ये एक्सपोनेंशियल लिमिट वाला, ये एडवांस में बहुत बार सवाल आते हैं, 2022 में भी आया हुआ है कि वेरिएबल की पावर वेरिएबल को कैसे सोल्व करते हैं। तो मैंने ऊपर अलग से लिख लिया कि एक्सपोनेंशियल वाले क्वेश्चंस में हमें इसको ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तुम्हें पता है।
और फिर ई की पावर कॉमन लेते हैं ताकि ये स्टैंडर्ड लिमिट बन जाए ई की पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स वाली। तो ऐसे सोल्व करना है अपन को। अब फिजिकल केमिस्ट्री के देख लो तुम। इसमें सारे मैंने वेरिएशंस लिख रखे हैं कि कंडक्टेंस को क्या कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है। फॉर्मेज वगैरह लिख रखे हैं मोलर कंडक्टेंस के, जो ग्राफ्स वगैरह कोलरोच लॉ वो वगैरह लिख रखा है, नस्ट इक्वेशन वगैरह लिख रखी हैं। ठीक है, तो ऐसे तुम कर सकते हो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो जैसे मैंने जीओसी के लेके आया हूँ, तो इसमें देखो ये पहले मैंने माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर लिख रखा है। ये ना फरहान ना ऋतिक शाहरुख, ये तुम पता है, ये पंकज सर से पढ़े होगे तो तुम आराम से देख सकते हो, वही लिख रखा है मैंने। ठीक है, और हाईलाइट कर रखा है जो मेन मेन पॉइंट, जैसे ये बोन लेंथ वाला आता रहता है बार बार, और एक इम्पोर्टेंट वो रहता है कि प्लस एम ओ एच का ज़्यादा हो जाता है ओ आर से। ऐसे ही ये एसिडिक स्ट्रेंथ वाली सीरीज, और यही नेक्स्ट पेज, ये तुम देख सकते हो आराम से। इनऑर्गेनिक की बात करूं तो जैसे मैं लेके आया हूँ पी ब्लॉक ग्रुप 15 के, इसमें देख सकते हो सारे टर्न लिख रखे हैं, और ये बेसिक जो एनसीईआरटी में दिए होते हैं कि नाइट्रोजन कैसे मिलता है क्रस्ट में, डेल्टा एजी का ऑर्डर, हाँ हाँ हाइड्राइड वाला, जैसे हाइड्राइड इंपॉर्टेंट होते हैं। और ऐसे ही जो मेन मेन पॉइंट्स लग रहे हैं उनको मैंने हाईलाइट कर लिया। ठीक है, हाँ, और जैसे ये रिएक्शन, ये एडवांस में जब सब्जेक्टिव वगैरह होता था तब आई हुई रिएक्शन है, या वैसे ऐसे कुछ ही एडवांस की आई हुई रिएक्शन है। ये थोड़ी मेरे को इंपॉर्टेंट लगी तो इसलिए मैंने इसको ऐड कर लिया। तो ऐसे ही तुम जैसे पीवाईक्यू कर रहे हो या तुमने क्वेश्चंस किए हैं बुक मॉड्यूल कहीं से भी, तो उनको ऐड करते रहा करो ताकि वो भी रिवाइज होते रहें। ऐसे ही तुम नेक्स्ट पेज देख सकते हो, और ये एसिड्स वाला, ये डायरेक्ट मैंने एनसीईआरटी के लिए रखी है। ये ऑक्सो एसिड्स की भी थी, वो भी मैंने बना रखा है। तो ठीक है, एक बार फिर देख लो एक बार। ठीक है, तो तुम्हें ऐसे शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, और ट्राई करो इसको मैक्सिमम बार रिवाइज करो ताकि ये और भी कंसाइज होते जाएं। तुम लास्ट में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर लो, और बाकी तो तुम्हारे जैसे याद ही हो जाएंगे, बार बार रिवाइज करोगे। तो ऐसे तुम्हें करना है। ठीक है, हाँ, और एक तुम्हारा डाउट आ रहा था कि बच्चे पूछ रहे थे कि भैया आप अपने शॉर्ट नोट्स दे दो। तो देखो यार, दे तो दूंगा, मेरे को उसमें कोई वो है नहीं। तो लेकिन ये देखो तुमने कि मैंने और तुमने अलग टीचर से पढ़ा है। ठीक है, हो सकता है मान लो सेम से भी पढ़ाओ, हाँ पीडब्ल्यू के, हाँ हो सकता है सेम से ही पढ़ाओ, लेकिन फिर देखो मैंने अलग तरीके से नोट्स बनाए थे अपने, तुमने अलग तरीके से नोट्स बनाए। मेरे लिए अलग चीज़ इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे लिए अलग चीज़ इंपॉर्टेंट है। ऐसा हो सकता है कि जो मेरे को लग रहा हो हाँ ये मेरे को तो आता ही, जो मैंने लिखा ही ना हो इसमें, और जो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट हो और जो तुम्हें याद ना हो, और फिर तुम इतना ही पढ़ के चला जाओ और वो तुम्हारी चीज़ मिस हो जाए। और मैंने अलग जगह से क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए होंगे, मैंने अलग टेस्ट दिए होंगे, तो मैंने उसके पॉइंट्स ऐड कर रखे होंगे। ठीक है, और मैंने अलग तरीके से इसमें लिख रखे होंगे जो सिर्फ मेरे को ही समझ में आएंगे, थोड़ा राइटिंग का डिफरेंस हो जाता है। तो देखो शॉर्ट नोट्स तो तुम्हें खुद के बनाने चाहिए, क्योंकि तुम्हारे पास खुद के अपने क्लास नोट्स हैं, खुद के तुम्हारे पास क्वेश्चन बैंक है, जो भी तुमने क्वेश्चंस वगैरह किए हैं, खुद के तुम्हारे पास टेस्ट हैं, तो उनको तुम्हें कंसाइज करके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। और तुम खुद बनाओगे तो तुम्हें लास्ट में रिवीजन करने में भी आसानी होगी कि कौन सा कहाँ लिख रखा है, ये तुम्हें आसानी से कर पाओगे। तो मेक श्योर कि तुम खुद के शॉर्ट नोट्स ही बनाओ। ठीक है, मेक श्योर टू मेक योर ओन शॉर्ट नोट्स। ठीक है, तो यहाँ से वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।